नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है। मैं प्रैक्टिशनर इन बैच फ्लावर रेमेडी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, अरोमा थेरेपी, कलर थेरेपी, न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंट, डाइटिशियन में प्रैक्टिस करती हूँ। ये सब नेचुरोपैथी का एक रूप होता है। नेचुरोपैथ अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा नेचुरल चीज़ों से करता है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आज बात करूंगी लो ब्लड प्रेशर की। लो ब्लड प्रेशर क्या होता है? लास्ट वीडियो में हमने ये जाना था कि ब्लड प्रेशर रेंज क्या होती है। नॉर्मल रेंज होती है ब्लड प्रेशर की 120 टू 80, यानी जो ऊपर का बीपी है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो होता है 120, एंड डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होना चाहिए वो 80 होना चाहिए। अगर उससे कम हमारा ब्लड प्रेशर हो 90, यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 हो और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 हो, तो हम लो ब्लड प्रेशर में आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है और ये क्यों होता है? जब हमारा ब्लड प्रेशर लो होता है तो हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है और हमें वाइटल ऑर्गन्स हमारे ढंग से काम नहीं करते, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा ब्लड फ्लो की ज़रूरत होती है। जब ब्लड फ्लो कम होगा, क्योंकि ब्लड के अंदर ही सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, ऑक्सीजन होती है। अगर उसी के अंदर ब्लड प्रेशर उसी के अंदर ब्लड फ्लो स्लो होगा तो हमें न्यूट्रिशन हमारे ऑर्गन्स को स्लो जाएंगे, जिसकी वजह से वाइटल ऑर्गन्स में फटीक होने लग जाता है। यानी कि हमारे हार्ट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, हमारे लंग्स को काम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। वो स्लो, मतलब उनको एनर्जी नहीं मिल रही ना काम करने के लिए, इस वजह से। तो उसके सिम्टम्स क्या आएंगे? हमें थकान रहेगी और हमें चक्कर आएंगे, नींद आती रहेगी, कुछ करने का मन नहीं करेगा और बेहोशी सी रहती है। लॉस ऑफ कंसंट्रेशन भी होता है उसकी वजह से, और हल्का सा पीलापन भी शरीर में दिखने लग जाता है फेस पे। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इस सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसको हम सीरियसली नहीं लेते। लो बीपी को हो गया, हमने ढंग से खाना नहीं खाया होगा इसलिए हो गया। बट लो ब्लड प्रेशर भी एक टेंडेंसी है, किसी किसी को वो रहने लग जाता है, जेनेटिक होती है, या जो अपना ध्यान ढंग से नहीं रखते, जो प्रॉपर डाइट नहीं लेते, उनको होने लग जाता है लो बीपी। तो उसको भी आप ध्यान रखें, क्योंकि ये स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे करके ये डेथ की तरफ ले जाता है, क्योंकि लो बीपी का पता नहीं चलता। इसके लिए इसके कुछ कारण होते हैं। प्रेगनेंसी में लो बीपी हो जाता है क्योंकि एक मदर के अंदर एक और जान पल रही है, जिसकी वजह से उसके हार्ट को, उसके ऑर्गन्स को ज़्यादा काम करना पड़ता है और उसको ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है। इस पहले कारण। दूसरा कारण, सीवियर डिहाइड्रेशन। किसी को लूज मोशन और लू लग गई है या कुछ और हो गया तो उसको वॉमिट और लूज मोशन दोनों हो रहे हैं, तो उसके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और इन्फेक्शन की वजह से भी होता है ये। जब बॉडी में इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है तो भी कुछ डाइजेस्ट नहीं होता, तो उसकी वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से हो जाता है लो बीपी। लो बीपी में हम खाएं क्या? अगर हम न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की मैं बात करूं तो उसमें हम खाएं क्या जिसकी वजह से हमारा लो बीपी थोड़ा नॉर्मल आए? सबसे पहले तो हमें खाने पीने पे ध्यान अच्छे से देना चाहिए। डाइट प्रॉपर लेनी चाहिए, उसमें प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फ्रूट सब होना चाहिए, प्रॉपर डाइट होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, विटामिन B12 की जो कमी की वजह से भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स फिटल हो जाते हैं। उसकी वजह से विटामिन B12 की मैंने लास्ट वीडियो बनाई हुई है, अगर किसी आपको देखनी हो उसके सप्लीमेंट्स और वो, तो आप उस पर जा सकते हैं। तो विटामिन B12 को हमें भरपूर मात्रा में लेना चाहिए अगर लो बीपी की टेंडेंसी किसी के अंदर रहने लग जाती है। उसको दूध, पनीर, ये सब लेना चाहिए। और वाटरी फ्रूट्स बहुत लेने चाहिए, यानी वाटरमेलन, मस्क मेलन, ऑरेंजेस हो गए और खीरा हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से बहुतायत में खानी चाहिए, जिसकी वजह से आपके बीपी की प्रॉब्लम आपको नॉर्मलाइज हो। क्योंकि आपकी बॉडी में पानी की कमी भी हो जाती है, क्योंकि बहुत सी बार हम पानी कम पीते हैं। तो पानी, क्योंकि पानी हमारे ब्लड में 70% हमारा बॉडी वाटर से बना हुआ है। जो लोग वाटर कम इंटेक करते हैं उनको लो बीपी की टेंडेंसी रहने ही लग जाती है। तो वाटर इंटेक बहुत करना चाहिए। फ्रूटी वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूटी वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूटी फ्रूट्स हो गए, वो बहुत खाने चाहिए। अब बात करते हैं, ये तो न्यूट्रिशंस की बात हुई थी कि हमें न्यूट्रिशन में क्या खाना चाहिए। विटामिन B12 रिच फ्रूट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खाने चाहिए। उसमें पनीर, आपका नॉन वेज वाले जो होते हैं वो नॉन वेज खा ले सकते हैं, जो वेज हैं वो आप वेज में आप ले सकते हैं। पनीर और डेयरी प्रोडक्ट्स और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में बता रखी हैं। उसके बाद आप खा सकते हैं वाटरमेलन, मस्क मेलन, ऑरेंजेस, कीनू, कीवी। इन सब में रिच ऑफ वाटर होता है एंड रिच एंड फाइबर भी होता है। तो ये आपकी बढ़ाएगा, आपका वाइटल ऑर्गन्स को एनर्जी देगा। अब बात करते हैं सुजोग के वो कौन से पॉइंट हैं जिसकी वजह से हम अपना बीपी को हाई करें। यानी लो बीपी है उसको हमें हाई करना है, हार्ट को हमें टोन करना है।
उसमें एनर्जी बढ़ानी है। अगर हम कलर थेरेपी की बात करें तो उसके लिए हमें कलर थेरेपी में चाहिएगा ऑरेंज कलर और मैग्नेट्स एंड पेपर टेप। अब बात करते हैं वो पॉइंट्स कहाँ आते हैं। पहला पॉइंट है, ये 2 पॉइंट्स में बनेगा। पहला पॉइंट है इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर में फर्स्ट जॉइंट के स्लाइटली नीचे बिल्कुल बीचों बीच ये पॉइंट आता है P6, बिल्कुल बीचों बीच P6। और थम में आप थोड़ा कि अपने थम में देखिएगा एक उभरा हुआ होता है, जो उभार होता है वहां पे ये 2 पॉइंट आते हैं ऐसे, ये 2 पॉइंट आते हैं लगातार। अब हमें करना क्या है, अगर हम कलर थेरेपी में बात करेंगे तो कलर थेरेपी में ऑरेंज कलर हमारे हार्ट को टोन करने के लिए होता है। तो हमको सिर्फ जनरल ट्रीटमेंट है, आप लीजिए ऑरेंज कलर, जहाँ ब्लैक कलर मैंने लगाया है इसकी जगह आप ऑरेंज कलर लगा लीजिएगा। ये तो मैंने आपको दिखाने के लगाया, ऑरेंज कलर लगाऊंगी तो दिखेगा नहीं, तो आप इस पर ऑरेंज कलर लगाइएगा ताकि आपके हार्ट को एनर्जी मिले और वो अच्छे से काम कर पाए। और टोनिफिकेशन सडेशन मैग्नेट लेंगे, जो ये बहुत छोटे छोटे से होते हैं, एक तरफ से येलो कलर और एक तरफ से वाइट कलर के होते हैं। हमें अपने हार्ट को टोन करना है, तो जो पेपर टेप पे टच होगा वो वाइट कलर और जो स्किन पे टच होगा वो येलो कलर। अब हमें करना क्या है, ये 2 टोनिफिक मैग्नेट्स लेंगे और इसको हम बिल्कुल बराबर बराबर चिपका लेंगे ऐसे, और इसको ऐसे हम लगा देंगे, ऐसे हम चिपका लेंगे ताकि हमारा हार्ट टोन हो जाए। और ऐसे यहाँ पर लगा लेंगे P6 पे। ये है जनरल ट्रीटमेंट, ये एडवांस ट्रीटमेंट हो गया हार्ट को टोन करने का। बीपी लो जिसका रहता है वो इसको रात भर लगा के रखे, सुबह वो हटा दे और दोनों मैग्नेट को चिपका के रख दे। मैग्नेट अपने आप में फिर से चार्ज हो जाएंगे ट्रीटमेंट देने के लिए। ये लो बीपी का ट्रीटमेंट है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल शुभवती नेचुरोपैथ। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बराबर में बेल नोटिफिकेशन आएगा, उसमें आप ऑन करेंगे, उसमें ऑल पे आप दबा दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा डाली गई सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ऐसे ही सपोर्ट करते जाइए। और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, आपकी सपोर्ट की मुझे उम्मीद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। थैंक यू।